हेलो दोस्तों। हमारे देश के कई सारे शहर जो कि एक तरफ से तो स्मार्ट हो रहे हैं और वही दूसरी तरफ कई सारे ऐसी जगह है जहां पर जिंदगी जीना नर्क से भी बदतर है। कहने को तो ये भारत के महानगरों में से एक है। इनके चमक से दुनिया चमकती है, लेकिन इसके बावजूद इनके दो चेहरे होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोलकाता की। कोलकाता जो अपनी इतिहास, अपनी साहित्य के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके अलावा भी कोलकाता को एक दूसरे कारण के लिए जाना जाता है। कोलकाता के अंदर एक नर्क भी मौजूद है और ये जगह है कोलकाता की सोनागाछी। सोनागाछी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियों के पैदा होते ही उसकी किस्मत का फैसला हो जाता है कि वो आगे चलकर क्या काम करने वाली है। स्कूल जाने की इस छोटी सी उम्र में ही इनको देह व्यवसाय की इस बाजार में धकेल दिया जाता है, जहां पर लड़कियों के जिस्म को सिर्फ 100 रुपए में बेच दिया जाता है। इनमें से अधिकतर लड़कियों की उम्र 18 साल से कम होती है। रेड लाइट एरिया जिनको हम लोग शहर की गंदगी कहते हैं और इनको हम लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। क्या आपने कभी भी सोचा है कि हर शहर में, छोटे हो या बड़े, खुलेआम हो या फिर चोरी छुपे, ऐसे रेड लाइट एरियाज क्यों होते हैं? क्योंकि सामने से इनको बुरा भला कहने वाले ही इनके पास जाते हैं। कोलकाता का ये एक स्लम एरिया है जहाँ पर गरीबी हद से ज़्यादा है, जिसके कारण से यहाँ के गरीब परिवार अपने कम उम्र की लड़कियों को इन जिस्म फरोशी के काम में लगा देते हैं। अगर कोई नाबालिग लड़की इस काम को करने के लिए विरोध करती है तो उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की जाती है। इसी के साथ उनको नशे के इंजेक्शन भी दिया जाता है। सोनागाछी जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, यहाँ पर ना जाने कितने सारे गैंग सक्रिय है जो कि इस धंधे को चलाते हैं। यहाँ पर काम कर रहे लड़कियों में 18 साल से कम उम्र के करीब 12,000 से ज़्यादा लड़कियाँ इस देह व्यवसाय के काम में शामिल है। इन लड़कियों को बचपन से ही वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है जिसके बारे में सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएंगी। यहाँ पर 12 से 17 साल के छोटे उम्र के बच्चों को मर्दों के सामने परोस दिया जाता है और इसके बदले में इनको सिर्फ 100 से 300 रुपये ही मिलते हैं। जिस तरह से जानवरों को कैद करके रखा जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ के लड़कियों को भी रखा जाता है। सूरज डूबते ही सारे के सारे लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे सड़क पर आते जाते लोगों को ये आकर्षित कर सके। कहने को तो देह व्यापार का ये धंधा बहुत ही बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर पैसा इनको नहीं बल्कि इनके मालिक और दलालों के पास चला जाता है और इनके हाथ लगता है तो बस चंद रुपए। किसी मछली बाजार की तरह है यहाँ पर हर रोज़ लड़कियों का बाजार लगता है। नरक से भी बदतर है इन लड़कियों की जिंदगी। ना सुबह का पता चलता है ना ही शाम का। कहने को तो इनको रात की रानी कहा जाता है, लेकिन जीते जी ना इनका कोई खबर लेता है और ना ही मरने के बाद इनका कुछ अता पता चलता है। यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे जिनकी किस्मत पैदा होते ही लिख दी जाती है कि ये आगे चलकर क्या काम करने वाली है। अगर लड़का हो तो ये बड़े होकर कोई दलाल या फिर किसी गैंग का हिस्सा बन जाती है, और अगर लड़की हो तो ये किसी कोठे की रानी बन जाती है। इन सब के बावजूद कोलकाता एक स्मार्ट सिटी है। क्या सरकार इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती है? क्या यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों का कोई भविष्य नहीं है? क्या इन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? हमारी देश की सरकार और पुलिस कहाँ चली जाती है ऐसे वक्त में जब यहाँ पर किसी लड़की को बेचा जाता है? दोस्तों, आपको इन लोगों के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।